नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 9 मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सभी बच्चों के लिए, जो आपको हाफ ईयरली में पूछा जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट फाइनल में भी आपको पूछा जाएगा। मेरे वीडियो को देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। और जो वीक बच्चे हैं वो देखिए, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बजरंग ट्यूशन क्लासेस, शॉप नंबर 212, सत्यम कॉम्प्लेक्स, पेठापुर 4 रास्ता, जो आपका मेन चौकड़ी है महाराणा प्रताप का, वहीं पे सत्यम कॉम्प्लेक्स में मेरा ट्यूशन क्लासेस है और सभी स्टूडेंट आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट, जिसका भी इंग्लिश मीडियम है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। आपके पेठापुर में सबसे लोवेस्ट फीस जो ली जाती है वो बजरंग ट्यूशन क्लासेस लेती है। और यहाँ पे आइए, पढ़िए। जो आपको दूसरे ट्यूशन पढ़ाते हैं या दूसरे जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आपको अब पिछले 3 से 4 साल का पेपर का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा बड़े बच्चों को, क्लास 9 और 10th को। और बाकी सारे बच्चों को एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है और यहाँ पे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे की डाउट क्लियर करें, वो डाउट यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए देखते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एरोस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है और उसका मैंने जो गिवन में दे रखा है वो आपके बोर्ड के सामने मैंने रखा है। चलो देख लेते हैं क्या है। ₹5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर वो पे करता है और टाइम 3 मंथ का है। हमें 3 मंथ का रेंट मिल रहा है मंथ और फाइंड करना है रेंट। और ये कुछ एरिया है जहाँ पे फेंसिंग की जाती थी। तो 122 मीटर सब ABC दे रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर का फॉर्मूला से आपको निकालना है सेंटीमीटर और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल लीजिए और आपको फिर रेंट का फॉर्मूला आपको लिखा होगा वो लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर रेंट का पूछेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में पूछा गया है और हाफ ईयरली में भी पूछा गया है। आप पिछले साल का भी पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आगे वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सेमी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A + B + C डिवाइडेड बाय 2। अब ये यहाँ पे मैं फॉर्मूला की जगह पे सब जगह पुट करूँगा। A हमारा 122 है, B हमारा 120 है और C हमारा 122 है और दोनों को डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 122, 120 और 22 को प्लस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 6 और 2, 264 आएगा। क्या आएगा हमारा? 264 डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब 264 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 0, 6 आएगा। 2 3 जा 6, 0। अब यहाँ पे 4 बचा, 2 2 जा 4, तो 4 लेंगे और 0। मीन्स हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? इसको कटने के बाद 132, ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ चुका है। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या है? चलो देखते हैं। S
ठीक है, क्या है फॉर्मूले के अंदर हमारा एस क्या है 132, 132 ए हमारा क्या था 122, बी हमारा क्या है 120 और सी हमारा क्या है 132 माइनस 22। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ये चीजें, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो ताकि मैं रफ कर सकूं और आप बाद में देखिएगा। अब आप देखिए जो ये फॉर्मूला दिया है, अब इसको मैं पहले माइनस कर लेता हूँ। 132, अब 132 में से 122 गया तो 10 आ जाएगा, 130 में से 122 गया तो 12 आ जाएगा, और 132 में से 22 गएगा तो क्या आएगा 0 1 और 1 110 आएगा। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ ऊपर करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, तो मैं ये एस पैरामीटर मिटा देता हूँ, तो मैं कंटिन्यू चलते रहूँगा। यहाँ तक मिटा दिया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो 132 का हम फैक्टर निकाल लेते हैं 2 से, 2 6 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 6 12, 2 से जाएगा 3 3, अब ये 3 से जाएगा 1 1, अब ये 11 से जाएगा 1, ये हमारा 2 2। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 2 into 2 into 3 into 11। अब हमारा क्या है 10 का देख लेते हैं क्या फैक्टर निकलता है, सबका फैक्टर मैं करके दिखाऊंगा। 2 5 जा 10 और 5 से जाएगा 1, तो यहाँ पे into 2 into 5। अब क्या है हमारा 12 का देख लेते हैं क्या फैक्टर जाता है। 2 6 जा 2 3 जा 3 3 का 1, मतलब 2 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 3, 2 into 2 into 3। अब लास्ट में हमारा क्या बचा 110 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10, अब देखो 5 5 है तो 5 से ही जाएगा 11 हो जाएगा और 11 बन जाएगा, तो 2 into 5 into 11। ठीक है, अब इसको हम सभी फैक्टर को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सभी का मैंने फैक्टर निकाला है 110 10 132 और 12, चारों का मैंने फैक्टर निकाला, ये देख लीजिए, और यही मैंने फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 2 जो है हमारा, अब इसको मैं ग्रुप से पेयर, जो पेयर बनेगा उसको पेयर में लिखना है, उसके बाद जो पेयर नहीं बनेगा वो हमारा अंडर रूप में ही रहेगा। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 लिख दीजिए, ये कट कर दीजिए। ठीक है, आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप कट करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, एक कट कर दिए, एक कट कर दीजिए, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, लिख दीजिए 11। यहाँ पे 2 है, ये देखो ये 2 पेयर एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख के ये दोनों कट कर दीजिए। एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो ये भी 2 लिख दीजिए। अब एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, तो ये 5 लिख दीजिए। देखिए सब कट गया, मतलब सबके पेयर हमारे मिल चुके हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इजी करते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे ये 24 into 11 into 5, अब 11 5 जा 55 हो जाता है। ठीक है, अब इसको 55 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 22। ठीक है, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 0 2 3 1,
1320। तो आपका क्या है 1320 मीटर क्यूब लिखना ना भूलिए। और अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें रेंट पता करना है। ये अभी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल का पता चला है जहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ और रेंट का देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए रेंट का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। रेंट लिखेंगे इक्वल टू एरिया आएगा आपका इनटू, ठीक है, एरिया के बाद क्या आएगा आपका रेट आएगा। रेट ये आपको रेट दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ टाइम, रेट इनटू टाइम, ठीक है। एरिया आपको कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। रेट क्या है आपका ₹5000 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मंथ कितना दे रखा है 3, और पूरे साल 3 मंथ दिया तो पूरा साल कितना होता है यहाँ पे ईयर बोला है तो 12। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें घटती है। मीटर से मीटर कट, रुपीस है मीन्स आपका आंसर रुपीस में ही आएगा क्योंकि ये तो हमें रेंट पूछ रहा है कितना रेंट है। तो चलिए अब इसको डिवाइड कर दे। 3 से ये कट जाएगा 4। अब 4 से देखिए ये कट रहा है। अब देखिए चलो 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 2500 आ जाएगा। अब ये 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1250 सीधा सीधा। तो अब हमारा यहाँ पे ये मिटा देते हैं। अब आपका आ गया 1320 मल्टीप्लाई ₹1250। तो चलिए अब इसको बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1320, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1250 को। मैं बच्चों इतना बड़ा मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 9 के बच्चे लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। सॉरी कंटिन्यू करो, इससे थोड़ा खांसी आ गया। क्लास 9 के बच्चों को भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। जब पेरेंट्स को कंप्लेंट किया जाता है कि आपके बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो बहाना बनाते हैं कि कोरोना है, कोरोना कब का चला गया है। अगर मल्टीप्लिकेशन तो घर में सिंपल बेसिक चीजें हैं, बड़े सिस्टर बड़े भाइयों वो भी सिखा सकते थे। कोरोना एक ही बच्चों के लिए नहीं था, कोरोना हर एक स्टूडेंट के लिए था। हर एक स्टूडेंट को तकलीफ हुई है, लेकिन हर बच्चे को ये चीजें आना चाहिए क्योंकि ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7 तक पढ़ते आए हैं। अगर आप 1 साल 1.5 साल नहीं पढ़े तो आप क्या भूल जाओगे। अगर भूल भी गए तो एक बार प्रैक्टिस कराने के बाद वो चीजें आ जानी चाहिए। फिर भी कई बच्चे लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है और डेसिमल का तो आता ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्लास 9 के मैथ्स में अगर पास होना है तो टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, प्लस, स्क्वायर रूट 1 से लेकर 50 तक और क्यूब रूट 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने ही चाहिए। और आपका ये सभी चीजें क्लियर होगा तभी आप चैप्टर के एक्सरसाइज भी अच्छी तरह कर पाओगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही 0 हो जाएगा। 5 0 0, 5 2 10, आपका 1 कैरी आ गया। 5 3 15 प्लस 1 16 कैरी आ गया। 5 1 1 5 6 मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, अब 3 में आ गया, ठीक है। 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अब ये 3 टाइम्स में चला जाएगा क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई। अब ये 1 से करना है तो सीधा सीधा लिख दीजिए 2 3 1। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 + 4 10 आ जाएगा 1 कैरी। 6 6 2 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 1 कैरी। 2 + 3 3 + 6 और 1 164
कितना आएगा 1 लाख। अब ये रुपीस लिख दीजिए पहले 165 कितना 0 4 टाइम्स 0 है। अब इंडियन नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, क्लास 3rd और क्लास 4th में करूँगा, तब आपको बेसिक चीज़ें पता चलेगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में मेरे पास जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है कॉमा कहाँ पे लगाते हैं। तो कॉमा देखिए कहाँ लगता है, एक यहाँ पे लगेगा 3rd में, उसके बाद 2 टर्म में लगेगा, और यही आपका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने सारे क्वेश्चन को अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो आपको इतना सारा करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। चलिए फिर से मैं एक बार अपने ट्यूशन का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। शॉप नंबर बजरंग ट्यूशन क्लासेस, शॉप नंबर 212, सत्यम कॉम्प्लेक्स, पेतापुर 4 रास्ता, जो मेन सर्कल है गांधीनगर से रामदेजा जाने के लिए, गांधीनगर से लोनावाला जाने के लिए मेन 4 रास्ता, और सत्यम कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 212। बजरंग ट्यूशन क्लासेस इंग्लिश मीडियम में जीएसई और सीबीएसई के सारे बच्चों को ये गुड न्यूज है कि ये ट्यूशन क्लासेस सभी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाती है और अच्छा एजुकेशन देती है और उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। और सबसे बड़ी बात सभी पेरेंट्स को और बच्चे के लिए कि ये ट्यूशन क्लासेस सबसे लोवेस्ट फीस लेती है पूरे पेठापुर में। तो प्लीज़ आइए ज्वाइन कीजिए और अच्छे नंबर से पढ़िए और अच्छे नंबर पाइए, अच्छे नंबर लाइए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।